नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मोमिन अंसारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पसमानदा मुस्लिमों की हितैषी है तो पहले मुस्लिम नफरत की मानसिकता छोड़कर पसमानदा उत्थान की योजनाओं को लागू करें, ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाएं। बगैर पसमानदा मुसलमानों का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पसमानदा मुसलमानों को रोजगार शिक्षा से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बजट 2023-24 लाया गया है, उसमें मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ 3027 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि 2022 व 23 में मॉनिटरिंग की बजट के 5000 करोड़ था। लेकिन 2023-24 में बजट में मॉनिटरी के लिए दिए गए बजट में 2000 करोड़ की कटौती कर दी गई। मुस्लिम वक्फ से होने वाली आमदनी पसमानदा मुसलमानों पर ही खर्च किए जाएं, यह मुसलमानों का अधिकार है। यह संपत्ति मुसलमानों ने इसलिए वक्फ को दी थी कि मुसलमानों को रोजगार, अच्छा इलाज मिल सके। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एडवोकेट अली साहब हैं और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बद्र आलम एडवोकेट साहब, मोमिन अंसार सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष इजहार साहब और फारूक साहब यहाँ पर हैं। मोमिन पठान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कबीर खान साहब, प्रदेश के महामंत्री एजाजुल हसन साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इकराम अंसारी साहब, रईस अहमद साहब, मदर अली साहब, मंसूर जमात साहब, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब पूरे देश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से पसमानदा की बात कही जा रही है, तो लेकिन वहाँ पर पसमानदा की जब बात होती है, लेकिन वहीं पर जब बजट पेश किया जाता है तो आप ये देखिए कि 2022-23 का जो बजट था वो 5027 करोड़ था। आज जब ये 2023 और 24 का बजट पेश किया है माइनॉरिटीज़ के लिए तो वो आज 3027 करोड़ रह गया है, यानी 2000 करोड़ की आपने कटौती कर दी है। एक तरफ पसमानदा की बात कि उनको रोज़गार से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनकी बजट में कटौती, तो ये कैसा दोहरा मापदंड है? इसका मतलब इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं कुछ जो है गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ आप पसमानदा की जब बात करते हैं प्रदेश सरकार, वहीं पर ज़िले में पसमानदा सम्मेलन कराना चाहती है, अपने पदाधिकारी को भेजने का काम कर रहे हैं। तो मोमिन अंसार सभा का कहना है कि जेबी संगठन से या मुखाम जाके सत्ता पक्ष के लोग जब जा रहे हैं पसमानदा की बात करने जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब उसके अंदर कोई पसमानदा पदाधिकारी ना होके दूसरे लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उन्हीं के लिए काम नहीं किया जा रहा है। हमारा ये कहना है, मोमिन अंसार सभा का साफ तौर पे कहना है कि जब वक्फ संपत्तियों से 35,000 करोड़ की आमदनी हमारी केंद्र सरकार को मिलती है पूरे भारतवर्ष से, तो वो पैसा क्यों ना हम माइनॉरिटीज़ के ऊपर खर्चा करें। जब हम माइनॉरिटीज़ में खासकर मुसलमानों का पैसा है, मुसलमानों के पसमानदा कौमों पे, महरूम तबकात पे वो पैसा खर्चा होना चाहिए, वो काम वहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ज़िले में जो पसमानदा सम्मेलन कराने की बात हो रही है तो उसके अंदर दिखावा कुछ किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर उनके साथ घात करने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े संगठन हैं, जो पसमानदा कौमें जो एक साथ है, उनको मुंतशिर करने की साजिश की जा रही है, ताकि वहाँ पे हम जब ये कहेंगे और कहने के बाद उनको बिखराव कर देंगे तो हम और कोई हमसे कुछ मांगने वाला नहीं होगा। तो अब पसमानदा कौमें जाग गई हैं, वो कहीं से भी रुकेंगी नहीं जब तक कि एक सरकार ज़मीनी तौर पे अमली जामा इन चीज़ों को नहीं पहुँचाएगी, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन ये सरकार अमली जामा पहनाएगी, अपनी स्कीमों का ज़मीनी स्तर पर लाएगी, तो ये पसमानदा समाज भी उनके साथ जा सकता है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने का कहना है कि जो है पसमानदा समाज हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अभी सभी को मालूम है कि पूरे प्रदेश में जो भी लोग आए हैं, जो इसके लिए दौड़ रहे हैं, चाहे वो ABP के कार्यकर्ता हों, चाहे संगठन के इनके लोग हैं जिनको अपना मुखौटा लगा के भेजा गया, उनका भी ज़मीनी स्तर पर ना कोई कभी उनका संगठन ना रहा है, कभी समाज के लिए कोई काम भी नहीं किया है। वो एक ही भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के कार्यकर्ता थे, वो वही जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर, जो आपकी कटौती हुई है क्या उसके लिए प्रदर्शन करेंगे क्या? हम लोग ने सीधे तौर पे कहा है कि मोमिन अंसार सभा से हम लोग जब भी मांग करिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम लोग कहते रहें और ये डिमांड आपके माध्यम से ये सरकार तक बात फिर पहुंचा रहे हैं ताकि सरकार इसका संज्ञान ले और उसका निवारण करे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।